वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे और आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के ऊपर और उसके ऊपर कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखे थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग रेगुलर आपके एजुकेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। आपको सारे एजुकेशन मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका पढ़ाई जो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहे होंगे, उनके लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। आप इस चैनल के माध्यम से कई सारे मटेरियल आप ले सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ आप ले सकते हैं। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक और जो ऐप है हमारा, जो आर्या एकेडमी का जो ऐप है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। आप ऐप की मदद से भी अपने एजुकेशन को आप ले सकते हैं। आप ऐप के ऊपर हर चीज़ सब कुछ आप वहाँ ले सकते हैं। कुछ पेड हो सकता है, कुछ अनपेड होगा। अगर कुछ पेड भी होगा तो बहुत ही नॉमिनल और बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे आपको वो एजुकेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे के ऊपर। ठीक है, चलिए हम लोग का ये वीडियो बहुत ही कम टाइम का होगा, 5 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा और आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो देखो, जूलियस प्लकर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था और बाद में रदरफोर्ड और थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एटम्स के बारे में बताया। चूँकि इलेक्ट्रॉन्स की खोज हो गई थी और ये पता चल गया था कि जो डाल्टन्स ने कहा था कि एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम एंड एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन बाद में जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि जो भी एटम्स होते हैं या जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जिस पार्टिकल को सबसे स्मॉलेस्ट बताया जा रहा था, उस पार्टिकल के अंदर से कुछ और भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल बाहर निकल रहे थे, है ना, जिनको बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। और वो इलेक्ट्रॉन जो होता था वो कैथोड रे का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हुआ करता था। ठीक है, तो अभी क्या है कि उस कैथोड रेज के अंदर हमने आपको बताया था कि कैथोड रेज आर द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को उस समय नेगाट्रॉन नाम दिया गया था, नेगाट्रॉन नाम दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, नेगाट्रॉन नाम को इलेक्ट्रॉन करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है स्टोने। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। तो पहले तो नेगाट्रॉन नाम दिया गया, बाद में इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट किया गया और देखा गया कि इस पे जो चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इस कैथोड रेज का क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, तो पहला देखिए कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। तो मैंने आपको बताया था कि कैथोड का जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ है। इधर आपका पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूवमेंट होगा, इस वजह से कैथोड रेज आर नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात देखो, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। याद रखेंगे कि अगर हम यहाँ पे कोई भी परफोरेटेड इलेक्ट्रोड अगर हम लगाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक परफोरेटेड इलेक्ट्रोड, किसी भी चीज़ का परफोरेटेड इलेक्ट्रोड लगा दिया, जैसे मान लो यहाँ पे होल्स कर दिया, तो ये जो पार्टिकल है कैथोड रे पार्टिकल है, इस होल के मदद से ये सीधे सीधे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वो आपका बाहर निकल जाएगा, वो कहीं डेविएट नहीं करेगा। ठीक है, अनलेस कोई भी हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई ना करें तो वो इसके स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि कैथोड रेज पार्टिकल ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तीसरी बात कि कैथोड रे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। याद रखेंगे, ये इनविजिबल रेज होता है, लेकिन पता कैसे चलता है कि उस पूरे कैथोड के अंदर वो कैथोड रेज आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो याद रखिएगा कि जो बैक साइड आप देख रहे हो एनोड के पीछे, उस स्क्रीन को फ्लोरेसेंट स्क्रीन बनाते हैं। और फ्लोरेसेंट स्क्रीन को बनाने के लिए हमें फ्लोरेसेंट मटेरियल चाहिए होता है और वो मटेरियल होता है जिंक सल्फाइड का कोटिंग। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड का कोट करते हैं और जो हम कोट करते हैं वहाँ पे कैथोड रेज स्ट्राइक करता है और वहाँ पे वो फ्लैश करता है। ठीक है, तो वहाँ पे फ्लैश करने से वहाँ पे कुछ स्पॉट्स आपके क्रिएट होते हैं। तो याद रखिएगा कि कैथोड रे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, यानी कि फ्लैश प्रोड्यूस करता है। चौथी बात देखो, कैथोड रेज कॉज हीटिंग इफेक्ट। याद रखिएगा, किसी भी चीज़ के स्ट्राइक करने से, ठीक है, वो चीज़ हीट होता है। इस वॉल ऑफ द कैथोड रेज के ऊपर अगर यहाँ पे कैथोड रे स्ट्राइक करेगा तो जितने बार स्ट्राइक करेगा वहाँ मोमेंटम चेंज होगा और ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे ये सरफेस जो होगा ना वो हीट होगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो याद रखिएगा कि कैथोड रेज जो होता है ना, ये हीटिंग इफेक्ट भी कॉज करता है, ये सब्सटेंस को हीट भी कर सकता है।
पांचवी बात देखो, कैथोड रेज इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। बिल्कुल, कैथोड रेज जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर वो स्पॉट क्रिएट करता है और उसको भी अफेक्ट कर देता है। कैथोड रेज शोज डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो कैथोड रेज होता है वो निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, ठीक है। और निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव फील्ड की तरफ वो डेविएट करता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, देखो इस डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर में पॉजिटिव फील्ड तैयार किया गया और इधर आपका निगेटिव फील्ड तैयार किया गया, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपका कैथोड रे होता है, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और ये इधर डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो भी आपका पॉजिटिव वाला होगा, याद रखिएगा, जो पॉजिटिव पार्टिकल होगा वो किधर डिफ्लेक्ट करेगा, वो निगेटिव फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। जैसे इसके अंदर एनोड रेज हैं, वो किधर डिफ्लेक्ट करेंगे, वो डिफ्लेक्ट करेंगे निगेटिव फील्ड की तरफ। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और कैथोड रेज किधर डिफ्लेक्ट करेगा, तो कैथोड रे डिफ्लेक्ट करेगा पॉजिटिव फील्ड की तरफ, याद रखिएगा, ठीक है। अपोजिट अट्रैक्ट करता है और सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। उसके बाद देखो, कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कहा था कि जो कैथोड रेज होता है, चाहे आप कोई भी गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भर दो, सभी गैस जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता ही करता है। इसलिए चाहे आप गैस कोई ले लो या इलेक्ट्रोड का मटेरियल आप कोई भी ले लो, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा। कैथोड रेज हैव कांस्टेंट चार्ज बाय मास रेशियो। मैंने आपको बताया था कि जो कैथोड रे का जो चार्ज बाय मास का रेशियो होता है वो ऑलवेज आपका कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हर एक मटेरियल के लिए, चाहे आप कोई भी गैस ले लो, ठीक है, हर के लिए, सभी चीज़ के लिए इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है और इलेक्ट्रॉन का मास आपका कांस्टेंट होता है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होगा। आप इसको देखिएगा तो दोनों चार्ज, चाहे कोई भी गैस हो, मास चाहे कोई भी गैस हो, सभी गैसेस में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और मास कांस्टेंट होता है। दैट्स वाई कि कैथोड रेज हैव कांस्टेंट चार्ज बाय मास रेशियो। 9th नंबर पॉइंट में आप देखो, 9th नंबर पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्सरे। याद रखिएगा, कैथोड रे जो होता है वो एक्सरे भी प्रोड्यूस करता है। अब ये कैसे एक्सरे प्रोड्यूस करता है, तो देखो, क्योंकि जब कैथोड रे को हम किसी भी हाई एटॉमिक वेट वाले मटेरियल के ऊपर अगर हम इसको फॉल करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे एक रे क्रिएट करता है और एक पेनिट्रेटिंग, एक्चुअली क्या है ना कि जब वो रे फॉल करता है हाई एटॉमिक मास वाले मटेरियल पे, एक न्यू टाइप, मतलब एक नए टाइप का गैस, नए टाइप का रे प्रोड्यूस होता है जो किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट करता है, ठीक है, और उस वाले रे को कहा जाता है एक्स रे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक नए तरह का जो रे प्रोड्यूस होता है जिसको एक्स रे कहते हैं, और एक्स रे का जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है, वेवलेंथ इज स्मॉल, याद रखिएगा, स्मॉल वेवलेंथ होता है जो एक्सरे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और एक्सरे जो इमिट करता है वो किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, हार्ड ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है और उसकी इमेज को वो ले लेता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे ही हड्डी फ्रैक्चर वगैरह करता है तो क्या होता है कि हम लोग एक्सरे कराते हैं, ठीक है। तो एक्सरे कराते हैं तो मसल्स के थ्रू तो वो पास कर जाता है, लेकिन जहाँ पे उसको बोन मिलता है वहाँ का वो इमेज कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो हार्ड मटेरियल, हार्डेस्ट मटेरियल के ऊपर वो क्या करता है, वो वहाँ पे जाकर स्टॉप कर जाता है, वहाँ का इमेज ले लेता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान आप रखेंगे। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखो, कैथोड रेज ट्रैवल विथ अ स्पीड नियरली टू लाइट। याद रखिएगा, कैथोड रेज कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रॉन एंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे देखो, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैथोड रेज आर द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव मास, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास होगा या किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास होता है तो जरूर वो पार्टिकल नेचर बिहेव करेगा, यानी कि वो पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक रखेगा। कैथोड रेज कैन आयोनाइज गैस। याद रखिएगा कि कोई भी गैस को ये आयोनाइज कर सकता है, क्योंकि इसका पेनिट्रेटिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब ये जो आपका कैथोड रे है, जैसे हमने इस वाले गैस को, X2 वाले गैस को के थ्रू हम लोग क्या किया, हमने क्या किया, कैथोड रे को पास किया, ठीक है। तो कैथोड रे को हमने जैसे ही पास किया, इस कैथोड रे ने एनर्जी सप्लाई किया और एनर्जी सप्लाई करने से यहाँ पे X2
प्लस में कन्वर्ट करके 2 इलेक्ट्रॉन को इसने बाहर निकाल दिया। याद ध्यान रखिएगा कि कैथोड रेज हैव पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज इसके अंदर बहुत एनर्जी होने की वजह से क्या होता है कि ये जो भी गैस होता है, जो भी हम गैस लेते हैं उसको ये आयोनाइज कर सकता है। दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट कैथोड रेज। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग इसको समझ भी गए होंगे। कहीं रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ आपके एग्ज़ाम में जो होता है वो पूछा जाता है। अगर आप स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप स्कूल के एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी 4 से 5 प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी 2-3 प्रॉपर्टी पूछा जाता है। पहला जो प्रॉपर्टी होता है ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। दूसरी चीज़ आपके पास जो है कैथोड रेज हैव कांस्टेंट चार्ज बाय मास रेशियो, ये भी प्रॉपर्टी जनरली पूछ दिया जाता है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं और भी कई सारे चीज़ों के ऊपर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड और भी चीज़ों के ऊपर बात हम करेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो चलिए हम लोग के साथ बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो आप देखिए और ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। आप प्ले स्टोर में जाइए, गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन पे फ्री वीडियोस, फ्री मटेरियल आप वहाँ से ले सकते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुँचाइए जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट का हेल्प हो सके और उसको एक ऑथेंटिक एक तैयारी मिल सके और उनके हर सपने को हम लोग पूरा कर सकें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।